नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। आज पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहा है। आज देश भर में उनकी जयंती मनाई जा रही है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम दिग्गजों ने उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में उन्होंने देश को विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए उनके प्रयासों को सदैव स्मरण किया जाएगा। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी अटल बिहारी को याद करते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, विचारधारा सिद्धांतों पर आधारित राजनीति और राष्ट्र समर्पित जीवन से भारत में विकास, गरीब कल्याण और सुशासन के युग की शुरुआत करने वाले भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें कोटिश नमन। अटल जी की कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र सेवा हमारे लिए सदैव प्रेरणा का केंद्र बनी रहेगी। वहीं बता दें आपको, सदैव अटल पर भी कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धांजलि सभा वहां पर आयोजित की गई है, जिसमें तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। दिल्ली में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 2.3 रही। भूकंप शुक्रवार सुबह 5:02 पर आया। 10 दिन में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब दिल्ली भूकंप से हिली है। इससे पहले 17 दिसंबर को राजस्थान के अलवर में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 4.2 थी, मगर उसके झटके दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए थे। इस महीने की शुरुआत में भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया था, जिसका केंद्र गाजियाबाद रहा। 2 दिसंबर को आज सुबह दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिनकी तीव्रता 2.7 थी। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर अब तक दिल्ली में 10 से ज्यादा भूकंप आ चुके हैं और उनका केंद्र भी एनसीआर के आसपास ही रहा है। कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने हिमालय में बड़े भूकंप की आशंका व्यक्त की थी और कहा था कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में सिलसिलेवार भूकंपों के साथ बड़ा भूकंप कभी भी आ सकता है। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8 या उससे भी अधिक हो सकती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि हिमालय में आसपास घनी आबादी वाले देशों में इससे भारी तबाही मच सकती है और राजधानी दिल्ली भी इसकी जद में होगी। हालांकि ये भूकंप कब आएगा इसका अनुमान फिलहाल नहीं लगाया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 100 साल में इनके आने की आशंका है। भारतीय किसान मजदूर समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान पर गुरुवार को किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में राज्य मंत्री अनूप धानक से इस्तीफे की मांग की है। इस दौरान उनके आवास का भी घेराव किया गया। किसानों ने मंत्री के आवास की सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड्स भी उखाड़ दिए। किसानों ने मंत्री आवास के सामने करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन किया। हालांकि राज्य मंत्री आवास पर नहीं थे, लेकिन किसान उन्हें मौके पर बुलाने की मांग करते रहे। किसान नेताओं ने बताया कि उन्हें उकुलाना में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आने की सूचना मिली थी, जिस पर किसान नगर की पुरानी अनाज मंडी में एकजुट हो गए और उनके नहीं आने की सूचना के बाद किसानों ने राज्य मंत्री अनूप धानक के आवास को घेरने की योजना बनाई है। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को आज 1 महीना हो गया है। सरकार से बातचीत के न्योते की नई चिट्ठी पर किसान आज फैसला ले सकते हैं। सरकार की ओर से गुरुवार को चिट्ठी लिखी गई थी। इसमें कहा गया था कि किसान नेता बातचीत के लिए तारीख और समय तय करके बताएं, लेकिन मांगे पूरी नहीं होते देख किसानों ने विरोध तेज कर दिया है। हरियाणा में आज से 3 दिन तक टोल फ्री रहेंगे। 8 दिन में सरकार ने किसानों को तीसरी चिट्ठी लिखी है। इसमें लिखा है कि तीनों कृषि कानूनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पर लिखित भरोसा देने को तैयार हैं, लेकिन इस बारे में कृषि कानूनों से अलग नई मांग रखना ठीक नहीं। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि सरकार अभी भी गोलमाल बातें कर हमें उलझा रही है। वो किसानों को दोफाड़ करने के लिए अलग अलग मीटिंग करना चाहती है, जो हमें मंजूर नहीं। कोई ठोस फैसला न होने पर देश भर में आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश दिए थे। इस धर्मनगरी से पूरे विश्व को कर्म करने का संदेश मिल रहा है। इस कर्म भूमि के धरा पर दीपोत्सव में दीपकों की रोशनी से पूरी दुनिया महक उठेगी। जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया गुरुवार को देर सायं ब्रह्म सरोवर पुष्पोत्पुरा बाग में
महोत्सव के गीता महाआरती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इससे पहले जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, श्री महंत पंचायती अखाड़ा प्रमुख स्वामी महेश्वर दास, आचार्य सभा के प्रमुख परमात्मानंद महाराज, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद, पंजाब से स्वामी कृष्णानंद महाराज, अवधूत आश्रम से स्वामी ज्ञानेश्वर, जूना अखाड़ा उज्जैन से जूना अखाड़ा के प्रियव्रत पूरी तरह से मौजूद रहे। गीता महोत्सव पर एक संदेश सारी दुनिया के अंदर जा रहा है कि कुरुक्षेत्र वो जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। और आज मैं संत सम्मेलन में था। हिंदुस्तान के बड़े बड़े संतों ने अपनी ओजस्वी और पवित्र वाणी से श्लोक वहां पर कहे हैं जो हमें गीता ज्ञान की ओर आकर्षित करते हैं। वहीं दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे 19 पर कृषि कानूनों के खिलाफ 22वें दिन भी धरने की कमान तेवतिया पाल ने संभाली। तेवतिया पाल की सरदारी सैकड़ों में ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर धरनास्थल पर पहुंची। इस मौके पर पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया और किसान नेता राकेश टिकैत मोदी सरकार पर जमकर बरसे। करण दलाल ने कहा कि 52 पाली एकजुट हो जाएं। कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए चाहिए छाती पर गोली भी खानी पड़े या मरना भी पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। वहीं तेवतिया पाल के पंच और पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया ने कहा कि कुछ भी हो, जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे हम अपने घर नहीं जाएंगे। टाइम 8 दिन दे लो, 10 दिन दे लो। मेरी तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारे किसान नेता बैठे भाई, समय तय कर लो। हमारे सिख भाई सारे देश से उठ के आ रहे हैं, अब क्या फूल है हम और कमी लेने। भाई अड़ जाओ, चाहे मरना पड़े, चाहे लाठी खानी पड़े या गोली खानी पड़े। 52 पालों के 36 बिरादरी के समझदार से आदमी इकट्ठे हो गए, हमारे जैसे खतरदारी ने बताओ सबने। अगला सर्किल भी आओगा, अगला सर्किल इसी के पुल के नीचे होगा। ये एक ही दिन तो कहने थोड़ा सा खिसक सी लो, थोड़ा सा खिसकन सी कर लो, खिसकन सी करते पुल के नीचे और ऊपर दोनों जगह। जिस दिन बारिश से आ जाएगी ना, अपना खिसकन सी कर लियो, ठीक है, पुल के नीचे कर लियो। और वे पुल के दो चाह तो ऊपर बैठ लो, क्योंकि लंबा प्रोग्राम चलना है, लंबा चलना है प्रोग्राम, क्योंकि आने वाले टाइम पे गर्मी भी आओगी भाई। अपने हम खेती बाड़ी का काम करें, अगला 6 महीने का प्रोग्राम तो हम खेत का बना के चलते हैं। भैया अगर गर्मी आएगी तो यहाँ थोड़ा बैठेंगे, गर्मी आएगी तो पुल के नीचे बैठेंगे। कुछ भी करना पड़े पीछे नहीं हटेंगे। विश्वास कैसे करें? मोदी जी ने कहा था काला धन लाएंगे, वो लाए नहीं। कहा था 15-15 लाख आएंगे, वो आए नहीं। हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, वो मिली नहीं। MSP जारी रहेगी, उसको अध्यादेश में दिया नहीं। कितनी ऐसी बातें हैं। हम जब विश्वास कब करें, जब आज तक वो पूरी नहीं हुई, तो आज हम उनका विश्वास कैसे कर लें? वहीं रतिया पुलिस ने लुटेरा गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए लुटेरा गैंग के तीनों सदस्य फतेहाबाद के गांव हडोली के रहने वाले हैं। पकड़े गए तीनों आरोपी प्रकट सिंह, निर्मल सिंह और राजकुमार ने इलाके में करीब आधा दर्जन वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस के द्वारा 3 वारदातों में छीने गए 3 मोटरसाइकिल सहित 16,000 की नकदी और कैमरा बरामद किया है। पकड़े गए तीनों लुटेरों को पुलिस द्वारा रिमांड पर लेकर अन्य सामान की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस मामले में जानकारी देते हुए फतेहाबाद के DSP सुभाष चंद्र ने बताया कि तीनों आरोपी गांव हाडोली के रहने वाले हैं। तीनों लुटेरों के द्वारा इलाके में करीब आधा दर्जन वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। पकड़े गए तीनों लुटेरों से पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल, नकदी और अन्य सामान बरामद किया है और रिमांड पर लेकर अन्य वारदातों की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। स्टाफ फतेहाबाद ने गांव हाडोली से 3 व्यक्तियों को वारदात में प्रयुक्त बाइक से गिरफ्तार किया था और उनमें आरोपी है, एक का नाम राजकुमार उर्फ राजू है, एक प्रकट सिंह है और एक बिरबल। और इनसे जो है इन्होंने टोटल 6 वारदातें कबूली और उसमें 3 वारदातों में 3 मोटरसाइकिल जो है इनसे बरामद किए जा चुके हैं और 16,100 रुपये नगद और एक कैमरा बरामद किए जा चुके हैं। वहीं जींद शहर में पटियाला चौक कैथल रोड पर बुधवार दोपहर बाद ट्रक की टक्कर में
मोपेड सवार बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई है। दोनों के शवों को नागरिक अस्पताल में लाया गया। हादसों को लेकर पुलिस अपनी जांच कर रही है। मृतक दंपति की पहचान जिले के गांव इटल खुर्द निवासी 61 वर्षीय बलराज और उसकी पत्नी रोशनी देवी के रूप में हुई है। मृतक के चचेरे भाई कृष्ण कुमार ने बताया कि बलराज के गांव में परचून की दुकान है। पत्नी को साथ लेकर जींद शहर में घरेलू और दुकान का सामान लेने आए थे। इसी दौरान जींद शहर में पटियाला चौक कैथल रोड पर एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई है। वहीं जांच अधिकारी एएसआई वजीर सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। घरेलू कार्य के लिए जींद आए हुए थे। घर का एक इनकी परचून की दुकान थी। परचून के दुकान का जो सामान लेने के लिए जींद आए हुए थे और अचानक पटियाला चौक कैथल रोड पे इनका एक्सीडेंट हो गया। ट्रक के साथ इनका एक्सीडेंट हुआ है और मौके पर ही दोनों गुजर चुके हैं, मौत हो गई उनकी। और हमारी अब प्रशासन से यही है कि जो इनका परिवार है उनकी कुछ मदद की जाए। कौन सा गांव के जैसे कितनी उम्र के, क्या काम करते हैं? इटल खुर्द के लिए। और बलराज 61 साल का है और रोशनी 59 साल की। क्या काम करते थे? अपने घरेलू काम करते थे, बस बुजुर्ग आदमी। सर क्या कार्रवाई की आपने फिलहाल? मुकदमा दर्ज कर दिया जी, मुकदमा दर्ज कर दिया और ट्रक ड्राइवर को अभी गिरफ्तार कर लेंगे और सुबह पोस्टमार्टम करवाया जाए। अब तो शाम होगी। आपका शुभ नाम? एएसआई वजीर सिंह। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।